आज हम बात करेंगे व्हाट इज ओव्यूलेशन इंडक्शन। Everyone, I'm Dr. Neha Gupta, Senior Consultant Obstetrics and Gynecology at Fortis Hospital, Sector 62 Noida, and Director of the Gynae Clinic, Sector 29 Noida. आज हम बात करेंगे व्हाट इज ओव्यूलेशन इंडक्शन। तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक रेगुलरली मेंस्ट्रुएटिंग लेडी को एग रिलीज होता है जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। नाउ इनिशियल पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये एग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में इंक्रीज करते हैं फॉलिकल्स ग्रो करना, एंड इनमें से एक फॉलिकल ये डोमिनेंट फॉलिकल बन जाता है जो डिसाइड होता है कि यही वाला फॉलिकल रप्चर होगा और इससे एग रिलीज होगा। सो दिस प्रोसेस यूजुअली अगर एक 28 दिन पे किसी लेडी को पीरियड आ रहे हैं तो उसके 14th डे ऑफ साइकिल पे ये एग जनरली रिलीज होता है। सो जिन लेडीज को पीरियड टाइम पे नहीं आ रहे होते देन वी आर नॉट श्योर कि पहली चीज की ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं, एंड दूसरा कि अगर हो भी रहा है तो वो टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका अंदाजा नहीं लगा जा सकता, एंड इस वजह से उस कपल को कंसीव करने में कब साथ रहना है कब नहीं रहना है इसमें प्रॉब्लम आती है। सो ओव्यूलेशन इंडक्शन हेल्प्स अस टाइम द इंटरकोर्स एंड helps such a couple conceive or increase their chances of conception. तो अब ये समझना है कि हम इसको कैसे करते हैं। ओरली हम कुछ दवाइयां दे सकते हैं जिससे ओवरी को हम स्टिमुलेट कर सकते हैं एक या एक से ज्यादा एग्स मैच्योर करने के लिए। सो इसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, एग्स बड़े होने लगते हैं, एंड हम इन एग्स की जो ओवरीज में जो फॉलिकल्स हैं हम उसकी ग्रोथ को मॉनिटर कर रहे होते हैं। यूजुअली 1 to 2 मिलीमीटर्स पर डे के हिसाब से ये इनका साइज इंक्रीज हो रहा आता है। हम ऑल्टरनेट डे अक्सर ट्रांसवाजाइनल स्कैन्स करते हैं, देखते हैं कि साथ साथ हमारे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी थिक हो रही है कि नहीं, एंड when we find it appropriate then we would give the trigger or the injection which helps in releasing this egg. Now after the injection or the trigger, after 36 hours the egg is actually released. तो हम कपल को गाइड कर सकते हैं कि yes you can go for a timed intercourse, या फिर अगर इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन डिसाइड हुआ है कि करना है तो IUI को उसी टाइम पे किया जा सकता है। So that helps a person or a lady who is either having anovulatory cycles जिसकी ओव्यूलेशन नहीं हो रहा तो उसको फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर कभी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है किसी कपल में तो जब IUI साथ में किया जाता है सो देयर चांसेस ऑफ कंसेप्शन विल इंक्रीज, एंड समटाइम्स जिन लेडीज में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर हाइपोथैलेमिक हाइपोगोनाडिज्म है और इन हार्मोन्स की कमी है उनमें इंजेक्शंस के थ्रू हम ओव्यूलेशन को ट्रिगर कर पाते हैं। बट वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट टू नो दैट जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या फिर जिनकी प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया है उनमें ये ट्रीटमेंट वर्क नहीं करता है, एंड जब कभी इंजेक्शंस के थ्रू ओव्यूलेशन किया जाता है या फिर ओरल और इंजेक्टेबल दोनों मेडिकेशन यूज किए जाते हैं तब ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड ऐसे लोगों को अपने डॉक्टर से टच में रहना होता है and so that the doctor can warn you of the symptoms of OHSS. बाकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं बाय मींस ऑफ सर्टेन मेडिकेशन, तो ट्विंस या ट्रिपलेट्स वगैरह के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हमने क्या मेडिकेशन यूज किया। थैंक यू।